बताओ हमारे भारत का सबसे पुराना मंदिर और सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? बताओ मैया। कौन? हा? मुंह तो खुल रहा, आवाज कुछ नहीं निकल रही है। बताइए हमारे भारत का नहीं सारी दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे प्राचीन मूर्ति, मंदिर छोड़ो, मंदिर नहीं, मूर्ति, सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है? आप बताइए, फिर मैं और किसी से पूछूंगा तब वो बताए। आप बताओ जितने यहां बैठे हो। कौन? हाँ, बद्रीनाथ जी? गलत। जगन्नाथ जी? गलत। कौन? अब सुनो, सबसे पुरानी मूर्ति यदि कोई है आज हमारे भारत में है, कौन है वो? रंगनाथ भगवान, सबसे प्राचीन। श्री रंगम कौन है? इनकी हिस्ट्री बताता हूं, सुनो। जगन्नाथ जी भी पुराने हैं, पर मैं प्राचीन जो हिस्ट्री है वो समझाता हूं। जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास आए, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका हम ऐसी कृपा करो कि आपका दर्शन करते ही रहें। तब तो भगवान नारायण ने अपना एक विग्रह प्रकट किया और ब्रह्मा जी को दे दिया। वही विग्रह राजा मनु जी को वही विग्रह ब्रह्मा जी ने दिया और मनु जी वह विग्रह की पूजा करते रहे और फिर मनु के वंश बढ़ता गया। उनके वंश में रंगनाथ भगवान की पूजा होती गई। वह रंगनाथ भगवान राम के जमाने में दशरथ जी किन की पूजा करते थे? रंगनाथ भगवान की, है ना? रामचरितमानस में ये बातें लिखी हैं, सुनो। शंकर जी वरदान मांग रहे हैं भगवान से, हे भगवान वरदान दो। किन भगवान से? अब सुनो चौपाई, दोहा क्या कह रहा है? बार बार बर मांगहूं हरस दे श्री रंग। क्या नाम है? हे रंगनाथ भगवान हमें वरदान दो। क्या? ये शंकर जी मांग रहे हैं, ये शंकर जी कह रहे हैं, रामचरितमानस की दोहा है। बार बार बर मांगहूं हरस दे श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। रंगनाथ भगवान अयोध्या में थे क्योंकि दशरथ जी जो थे ना, इनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता मनु वंश था इनका, सूर्य वंश में रंगनाथ भगवान के ये पुजारी थे। जब राम आए तो विभीषण जी ने कहा, राम हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? बोले आप तो अयोध्या में हो ही, शरीर है आपका, आप तो भगवान हो, आप लंका में जाने के लिए जो आपके ठाकुर जी हैं रंगनाथ भगवान, वो हमें दे दीजिए। राम जी बोले ले जाओ। विभीषण जी लंका की तरफ जाने लगे और शर्त यह थी कि कहीं बीच में रखना नहीं है। तो भगवान दक्षिण दिशा की तरफ, लंका की तरफ विभीषण जी चले और सारे भक्तों ने कहा, हे रंगनाथ भगवान भारत छोड़कर मत जाइए। भक्तों की पुकार सुन के रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में वहां रह गए। हमारे भारत में जितने मंदिर बनते हैं, किसी भी मंदिर की फेसिंग दक्षिण नहीं होती। होती है क्या? साउथ फेसिंग होती है क्या? परंतु रंगनाथ भगवान की फेसिंग अर्थात उनका मंदिर, उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। क्यों? क्योंकि भगवान बोले, विभीषण अब मैं यहीं रहूंगा, अपने भक्तों को छोड़कर जाऊंगा नहीं भारत को, परंतु तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठा हूं, तुम्हें देखता रहूंगा कि तुम में कोई संकट ना आए, तुम सुरक्षित रहना, मैं रहूंगा भारत में। तो रंगनाथ भगवान वही है जो सबसे प्राचीन विग्रह। आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन विग्रह कौन सा है, तो रंगनाथ भगवान। ये साक्षात भगवान नारायण ने अपने आप को ब्रह्मा जी को सौंपा और बाद में ये रंगनाथ भगवान के नाम से हम आज भी रंगनाथ भगवान, वृंदावन में भी रंगनाथ भगवान का मंदिर है। ये जो रंगनाथ जी हैं वृंदावन के, ये रंगनाथ जी भी वहीं से आए हैं। 200 साल पहले रामानुजाचार्य जी के अवतार में एक भक्त आए और उन्होंने इनकी स्थापना यहाँ की, 200 साल पुराना।
रंगनाथ भगवान की अभी यात्रा थी, आपने देखा हो कि 4 दिन पहले है यात्रा थी। रंगनाथ भगवान चंदन के रथ पे जाते हैं। जो रंगनाथ भगवान का रथ है ना, वो 200 साल पुराना रथ है, और उस रथ की कीमत कितनी है जानते हो? अभी पुरातत्व विभाग ने उस रथ की कीमत बताई, आकी चंदन का रथ है, उसकी कीमत है 125 करोड़। 200 साल पुराना रथ है, चंदन की लकड़ी का रथ है, आज भी ज्यों का त्यों है, 200 साल बाद भी प्राचीन चीजें। तो रंगनाथ भगवान, अच्छा भगवान नारायण, डायरेक्ट भगवान नारायण, भक्तों ने कहा प्रभु आप आओ, तो भगवान नारायण क्षीर सागर में जो लेटे थे ना, भक्तों के लिए तिरुपति बालाजी बनकर आए। तिरुपति बालाजी भी नारायण है ना, आज भी तिरुपति बालाजी के बाल नेचुरल बढ़ते हैं, आपको पता है? इसलिए बालाजी में लोग अपने बालों का दान करते हैं, क्योंकि वहां भगवान के बाल नेचुरल बढ़ते हैं। वही भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बन गए, कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, और वही श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए, वह नारायण अपने भक्तों के लिए पूर्व दिशा में जगन्नाथ बन गए। क्या बन गए? जगन्नाथ। वह भगवान, हमारे भगवान ही भारत के चारों कोने में बैठे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वह भगवान ही बद्रीनाथ है, वह भगवान ही रंगनाथ है, वह रंगनाथ ही कृष्ण है, वह रंगनाथ ही राम है, वह रंगनाथ ही जगह अर्थात परमात्मा भगवान के, वही रंगनाथ, वह भगवान ही विट्ठल है। कौन है वो? विट्ठल। किसी नाम से पुकारो, भक्तों के लिए अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग स्थानों में भगवान जाते रहे, ताकि भक्त मुझे कभी भूले ना। ये भगवान सारे भारत में, वह एक परमात्मा ही सब जगह बैठे। हाँ, तो आप किसी प्रकार का भेद ना समझना, जो बिहारी जी हैं वही जगन्नाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश जी हैं, वही रंगनाथ जी हैं, वही रामेश्वर हैं, वही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बात समझ में आई मेरी माँ? हाँ। तो भगवान सुंदर से पांडरक का उद्धार करते हैं, काशीराज द्विविद का उद्धार करते हैं, जरासंध से जेल, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को छुड़ाते हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया से कराया। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां दी, भगवान ने उसे माफ किया, और जब 100 से ऊपर गालियां हुई, सिर भंग कर दिया, सिर खंडित कर दिया, उद्धार किया। भगवान 100 गालियां सहते हैं। इससे मैसेज यह मिला कि हमें भी गालियां सह लेनी चाहिए, प्रति उत्तर बदले में नहीं देना चाहिए। अपमान होता है, सहन कर लो। अपमान सहोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया, शाल्व का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की सेवा से हम सबको जुड़ी रहना चाहिए। भगवान की सेवा अर्थात इस युग में हमारी माता, हमारे पिता, हमारे अतिथि, हमारे गुरुजन, यही भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भक्त नामदेव जी रोटी बना रहे थे, घी की कटोरी लेने अंदर गए, तभी देखा कि ये कुत्ता रोटी दबा के मुंह पे भागा। तुरंत दौड़े दौड़े गए, हे विट्ठल भगवान, विट्ठल रुको, विट्ठल रुको, विट्ठल रुको। अरे कुत्ता है वो, तुम विट्ठल विट्ठल चिल्ला रहे हो। नामदेव जी ने कहा मैंने रोटियां तो विट्ठल के लिए रखी थी और कुत्ता आ गया, तो वो कुत्ता नहीं, विट्ठल भगवान ही हमारे स्वरूप में हमारी रोटियों का भोग लगाने आए। और जब भक्त ने कुत्ते में विट्ठल का दर्शन किया तो भगवान कुत्ते से प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्त की आस्था हो तो भगवान कहीं से भी प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन दे सकते हैं और देते हैं। इसलिए किसी भी रूप में भगवान का ही दर्शन करना है। माँ बाप का अपमान नहीं, माँ बाप के रूप में भगवान का ही हमें दर्शन करना है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ, ना जाने किस रूप में
नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में वह भगवान मिल जाए। इसलिए हर रूप में भगवान का चिंतन दर्शन हो। किसका दर्शन हो? भगवान का। माता पिता में जब तक माँ जिंदा होती है ना, बच्चे समझते नहीं है माँ क्या होती है। मर जाएगी तो रोते हैं बच्चे, माँ नहीं है, माँ नहीं है।